वोट के जो भिखमंगे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वो जाति समीकरण बिगाड़ेंगे, दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, तभी कुछ हो सकता है। इसी स्थिति में वो अपना शरण कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज को बुद्धिजीवी से काम करना चाहिए, और जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो उपद्रवी है। उनके प्रति हमें किसी प्रकार की संस्कृति जो है वो हिंसा की सरकार ने कल एक बधाई का काम किया है। हमारे देश के प्रशासन के जवानों ने कल जो भी कार्रवाई की है उससे हम समाज में संतुष्ट हैं, और आशा करते हैं कि अगली कार्रवाई और अच्छी हो। जाति हिंदू माताओं को एक समान सम्मान देने की विधि होती है, और मेरे यहाँ का व्यवस्था है पुष्प वर्षा की और पाद्य प्रक्षालन की। सभी जाति की माताओं का पैर धुला जाएगा। अच्छा। और संतों का पूरा आशीष उनके साथ रहेगा। इसलिए हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जाति भी समाप्त हो किसी न किसी तरीके से, और जो दुराग्राही लोग हैं, जो दुर्बुद्धि से प्रभावित हैं, निजी स्वार्थ के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, पद के लिए, स्थान के लिए केवल निरंतर शोषण करते हैं, वो इस तरह से ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का स्वाध्याय, व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, गाढ़ अध्ययन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। संन्यास मार्ग में आने के बाद राम मंदिर की समाधियों का निर्णय, जब राम मंदिर का निर्णय आया तो मेरी 56वीं समाधि सीताकुंड गोमती तट पर हुई। उसके बाद राम मंदिर का निर्णय आया। इस समय मेरी विभू समाधियां शीघ्रता के साथ गोदी में हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के पूर्ण धाम पर, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही नामी मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर सदियों से लोग यहाँ साधु महात्मा रहे हैं और अपनी तपस्वी बना करके यहाँ पूजा पाठ करते रहे हैं। इस समय हमारे बीच में मौनी महाराज जी हैं, जो यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं और यहाँ सेवा दे रहे हैं और लोगों को प्रेरित करके यहाँ का काम कर रहे हैं। उनके बारे में अभी हम जानेंगे, और आपको बता दें कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। इनकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने तपस्या की है, समाज सेवा किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए हमेशा लगे रहते हैं और धर्म के लिए समर्पण रहते हैं। ऐसे बाबा से अभी हम मिलवाएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनकी जो तपस्या करने की क्या पद्धति थी, किस तरह से तपस्या रूप में आए, कैसे इन्होंने इस भेष को धारण किया, इनकी क्या प्रेरणा थी। आइए आप उसको मिलाते हैं। पहले तो आपको साधुवाद। और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा सनातन धर्म के लिए प्रेरित रहते हैं और इस धर्म को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो पहले आप अपना कुछ बताइए, परिचय बताइए, कैसे आप कहाँ से हैं। बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू सशक्त भारत पीठाधीश्वर परम सेवाश्रम बाबूनगरा गौरीगंज उत्तर प्रदेश, पीठाधीश्वर श्री राम जानकी मंदिर हनुमान सुल्तान। इस तरीके से पूरे देश में लगभग 36 मठों के पीठाधीश्वर हैं। इस समय पूर्णधाम आश्रम पर है, जहाँ पर राष्ट्र रक्षा है 551 कुंडी आगे का संकल्प हो रहा है, और सभी लोग समाज में सम्मिलित हो रहे हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए लिया गया संकल्प देश को मजबूत करने के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की युवाओं और बेटियों की सुरक्षा रक्षा के लिए, विद्या और संस्कृति के सम्मिलित विविधता तथा भारत के विभाजन को रोकने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जैसे बाबा जी, मतलब कि आज राम मंदिर बना, उसमें भी आपका बड़ा योगदान था, और अन्य तरह के जो कार्यक्रम होते हैं सनातन धर्म में, उसमें योगदान रहता है। तो इसके चलते हुए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, ये जो पीठ है बहुत पौराणिक स्थल पीठ है, और पुरातत्व विभाग द्वारा ये संरक्षित पीठ भी है। यहाँ की सभी मूर्तियों के ध्वस्तीकरण कर दिया गया, सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, और उन मूर्तियों को बचाने के लिए फिर से मैंने 20 वर्ष पहले से एक जागरण प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष है आयोजन होता है, यज्ञ होते हैं, सर्व जाति हिंदू यहाँ आह्वान करता है। किसी से भी 1 रुपए कोई शुल्क नहीं होता है। शायद पहली यज्ञशाला है जहाँ पर 1 रुपए न तो आरती में ली जाती है, न पूजा में ली जाती है, न दक्षिणा ली जाती है। भोजन, हवन, प्रसाद सब कुछ मुफ्त दिया जाता है लोगों को, और सर्व जाति हिंदू एक मंच पर एक साथ बैठा कर उनको करने को प्रेरित किया जाता है। क्योंकि जो दलीय राजनीति करने वाले नेता है उनको सीख देने के लिए भी अनुष्ठान कराया जाता है कि आप हिंदुओं को बांट करके राजनीति करना छोड़ दें, बल्कि देश को बचाने का काम करें। इस तरीके से संकल्प लेकर अनुष्ठान किया जा रहा है, और जो अनादिकालीन परंपरा है उसी परंपरा का हम सब पालन करें। बाबा जी, जैसे आप बाल इस योग में आए तो कितने साल, कितने वर्ष पहले आप आए। देखिए, 48 वर्ष से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता हूँ, और भोजन लेता हूँ, नमक लेता हूँ, अन्न दिन में 1 बार जल लेता हूँ, और पूरा जीवन मेरा राष्ट्र को समर्पित है। और 10 वर्ष की अवस्था में संन्यास मार्ग में प्रवेश करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, पूरा जीवन मुझे
भगवान श्री चरणों में रहने की सुखद अनुभूति है। राष्ट्र रक्षा के साथ संकल्पित है, जो शेष समय है साधना के साथ राष्ट्र की रक्षा। बाबा जी, आप किससे प्रेरणा लेकर के, कौन आपके गुरु थे, उनके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, बहुत सारी चीजें का हम आपको आज बड़ी व्यस्तता है, पर आपको आज नहीं बता पाऊंगा। इतना आप जानिए महाराज जी, मेरा पूरा जीवन राष्ट्र रक्षा के निमित्त संकल्पित है और हम अग्नि अखाड़े से संत है जी। अग्नि अखाड़ा मेरा एक अखाड़ा है, इस अखाड़े से हम सब दीक्षित है। सर्वमान्य अखाड़ों में से अग्नि अखाड़ा अखाड़ा है, क्योंकि संत तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अखाड़ों के संत आप कम मिल सकते हैं। हम सब प्रतिष्ठित परंपराओं से जुड़े हुए संत है। हम सबकी जो उपाधि है चैतन्य से जो उपाधियां दी गई है, अखाड़े की द्वारा वो उपाधियां प्राप्त होती है। इसमें अधिकतर जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी विद्वान योग्य लोग होते हैं, वो पूरे देश के लिए उनका जीवन समर्पित रहता है। तो करोड़ों संतों ने पूरा जीवन अपना देश के लिए समर्पित किया है, हम भी उन्हीं के लायक हैं। सर, जैसे मतलब साहब बाबा जी के आप जैसे कुछ लोग शिक्षित भी हो, साधु होते हैं, तो आपने शिक्षा दीक्षा कितनी? देखिए, मैंने तो वेद विज्ञान विद्यालय से वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का मैंने स्वाध्याय किया। व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, गान अध्ययन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। संन्यास मार्ग में आने के बाद मैं स्वाध्याय करता हूँ, और स्वाध्याय मेरी रुचि है, मैं आज भी स्वाध्याय करता हूँ। जो विषय मुझे मिलता है शास्त्रों पढ़ाई के लिए इसी अवस्था की स्थिति नहीं होती, मैं तो चाहूंगा पूरे देश के लोग स्वाध्याय करना। कुछ स्वाध्याय करने के बाद ही आप कुछ कर सकते। बाबा जी, जैसे हमने पहले आपको देखा भी था, समाधि लेते थे आप, कई जगह पे आपने समाधियां ली हैं, कुछ समय के लिए लेते थे। देखिए, 58 बार मेरी कुछ समाधियां पूरे देश में हो चुकी है। 27 बार मेरी जल समाधि हुई, 58 बार मेरी समाधियां लगी। राम मंदिर की समाधियों का जब राम मंदिर का निर्णय आया, तो मेरी 56वीं समाधि सीताकुंड घुट्टी तट पर हुई। उसके बाद राम मंदिर का निर्णय आया। इस समय मेरी भी वो समाधियां शीघ्रता के साथ वृद्धि में हुई है। तो समाधियां मेरे जीवन की साधना का एक उद्देश्य है, और उसके दृष्टि से तो अंत में मैं थोड़ा सा मतलब जो समाज के लोगों हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश के लोग अपने माता पिता की परंपराओं का पालन करें। संतानें जो है वो अपने माता पिता के इन धर्मों का परित्याग करें, नए धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, नई परंपराओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए जो पूर्वज उनकी इस परंपरा को मानते रहे, जिस धर्म में पैदा रहे, उसी धर्म पर चले, और अपने माता पिता की परंपराओं को अगर मान करके जीवन निर्वाह करते हैं, मुझे लगता है जीवन में सुख शांति होगी। जो क्षणिक व्यवस्थाओं से आतुर होकर के उन्हें धर्म का परित्याग नहीं करते, और जो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते, वो भगवान की प्रीति का भी प्राप्त नहीं करते। हनन किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहें? विकास और विस्तार, व्यवस्था और संस्कृति, मर्यादा और तंत्र, राजनीति और सुरक्षा, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और पथ, ये सब तो शास्त्रीय मत है। इसके साथ की स्थिति में सरकार अगर पथ का निर्माण कराए तो उससे पर्यावरण पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, हाईकोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और सभी कोर्टों का आदेश है कि आप अगर प्राणी को बचाना चाहते हैं तो प्रकृति को बचाएं। तो अगर केवल ये कहा जाए कि पेड़ ना कटे वो विस्तार हो जाते हैं, ये तो संभव नहीं है। पेड़ तो कटेंगे, लेकिन पेड़ लगे, ये मेरी सरकार पर्यावरण संतुलित रहे कहने को। क्योंकि ये जैसे एक पेड़ अगर कटता है और 1000 पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो खाना पूर्ति वाले पेड़ ना लगे। 1 करोड़ पेड़ लगाए गए तो कहीं एक भी तनी ना दिखाई पड़ा। मतलब जो भी वृक्ष संरक्षण हो, तो अगर सुंदर मार्ग बढ़ेगा, विकास होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी की व्यवस्था हो रही है, साधन हो रहे हैं, अगर मार्ग नहीं होगा तो महंगाई और प्रभावित है। इसलिए कुछ दृष्टि से मार्ग की बड़ी आवश्यकता है, मार्ग की चौड़ीकरण की आवश्यकता है। उसके साथ साथ समाज को, क्योंकि भूमि तो बढ़ेगी नहीं, आबादी बढ़ रही है, तो अगर आबादी बढ़ रही है तो हमें उसी परिस्थिति में कहीं न कहीं इस पर भी चिंतन करना होगा कि प्रकृतिस्तम सर्वस्तम प्रेघाष्टिम कालरात्र महाराज मोहरात्र शरारणा, जो देवी भागवत की पंक्ति है उसे स्वीकार। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आप सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे शादी विवाह वगैरह, तो इस तरह के कितने कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं? देखिए, ये तो पूर्वधाम में फिलहाल धर्म वापसी का पहला कार्यक्रम चल रहा है। राज सिंह ने अपनी शादी कर रहा की है, उनकी पत्नी जाह्नवी सिंह, उनका नामकरण, नया नामकरण होगा जाह्नवी सिंह का, मैंने घर वापसी कराई होगी। फिलहाल मैं तो इसके पहले भी बहुत घर वापसी करा देता हूँ, और मैं कराता ही रहता हूँ। मेरा पूरा उद्देश्य है कि जो लोग भी परिवारों के लोग डर के परेशान होकर के घर मानते थे, अगर उनके बच्चे हमारे अपनी परंपरा में आना चाहते, हम संत समाज दूर से उनका स्वागत करते हैं। सरकार से भी मैं उनकी सहयोग सुरक्षा के लिए। जैसे राजनीतिकरण में आजकल कुछ लब मोहम्मद के नाम से जुलूस वगैरह निकाला जा रहा है, इस तरह से कुछ किया जा रहा है।
देखिए ऐसा है कि इसके पीछे राजनीतिक नेताओं की पूरी भूमिका है और चुनाव खोपड़ी पे है, इसलिए कि वो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। वोट के जो भिखमंगे हैं उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, वो जाति समीकरण बिगाड़ेंगे, दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, तभी कुछ हो सकता है। इसी स्थिति में वो अपना शरण कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को बुद्धिजीवी से काम करना चाहिए और जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो उपद्रवी है, उनके प्रति हमें किसी प्रकार की संस्कृति जो है वो हिंसा की अनुमति नहीं देता है और हमारी संस्कृति में तो अहिंसा परमो धर्मः की बात बताई गई, फिर हम हिंसा के प्रति कैसे सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग हिंसा करें उनके लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बधाई का काम किया है, हमारे देश के प्रशासन के जवानों ने कल जो भी कार्रवाई की है उससे हम समाज में संतुष्ट हैं और आशा करते हैं कि अगली कार्रवाई और अच्छी होगी। अच्छा, कल के कार्यक्रम को लेकर के जो दुर्दुरिया का कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा पूरे समाज की माताओं से अपेक्षा है कि आप ये नाम है दुख दुरिया, दुर्दुरिया नहीं है। दुर्दुरिया अपभ्रंश शब्द है दुख दुरिया, दुख को दूर करने वाली ये विधि है और इसमें जाति विभाजन समाप्त होता है। जैसे ब्राह्मण बहु, क्षत्रिय बहु, वैश्य बहु, बैकवर्ड बहु, दलित बहु, जो इसमें केवल माताएं होती, इसमें कोई जाति नहीं होती। तो दुख दुरिया जो है सर्वजाति हिंदू माताओं को एक समान सम्मान देने की विधि होती है और मेरे यहाँ का व्यवस्था है कुछ वर्षा की और पाद प्रक्षालन की, सभी जाति की माताओं का पैर धुला जाएगा। अच्छा, और संतों का पूरा आशीष उनके साथ रहेगा। इसलिए हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जाति भी समाप्त हो किसी न किसी तरीके से, और जो दुराग्राही लोग हैं, जो दुर्बुद्धि से प्रभावित है, निजी स्वार्थ के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, पद के लिए, स्थान के लिए केवल निरंतर शोषण करते हैं, वो इस षड्यंत्र से फेल हुए। इसलिए कल वो जो क्रिया है पूरे क्षेत्र के लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप कृपा करके पधारें, आपका आयोजन है, सफल कराएं। 11,108 माताएं कम से कम इस आयोजन को पूर्ण करने के लिए पधारें, अधिकतम की संख्या होगी, बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी से मिलने के लिए। और राज 24 पर इस तरह के मैं सारे कार्यक्रम लाता रहता हूं, आप देखिए और कमेंट में बताइए कि एक कार्यक्रम कैसे लगा और बाद में इन बाबा जी से मिलकर के बहुत सारी जानकारी करेंगे। धन्यवाद।